हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक के लिए, जैसा आपने पढ़ा है, देखा है टाइटल में कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, क्या परसेप्शन बना रहे हैं, क्या सोच चल रही है, वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन कभी ये टाइप की रीडिंग है कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअली ना कुछ चीज़ों को, शायद कुछ लोगों को जो सो कॉल्ड आपके अपने हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में, या फिर अभी उनके दिमाग से लेना देना हम नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसे है ना कि शायद अनजाने में से ही अपनी शायद दोस्त को आप दुश्मन समझ रहे हो, दुश्मन को दोस्त समझ रहे हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी के लिए ना मुझे कभी कभी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो लेट्स सी कि आज की रीडिंग क्या कहती है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थिंकर सो काफ़ी पहले कार्ड्स निकाल दे। लेट्स सी हियर एंड नाउ। 2 नंबर यन। ओह ग्रेट, सही पकड़े। और नेवर एंडिंग स्टोरी, वेरी गुड गेम। Why? TikTok. Okay. Breathe. और ये है न्यू लाइफ। हम समझे थे बात इतनी सी, खाब शीशे के दुनिया पत्थर की। फ्लेक्सिबल इज अ बॉटम डेक। तो आपकी बर्थ डेट हो सकती है 19, 29, 8 में से 17, 26, 8 जो भी है। तो फिर हो सकती है 5, 14, 23, 2 हो सकती है, और 11 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, 30 आपका बर्थ हो सकता है, 31 हो सकता है, 13 हो सकता है। ये एनर्जी निकल के आई है। तो बात करते हैं कि कार्ड्स क्या है। ब्रीथ, थिंकर, हियर एंड नाउ, यिन, न्यू लाइफ, नेवर एंडिंग स्टोरी, वाई, टिकटॉक एंड फ्लेक्सिबल। तो एक होता है ना मिक्स अप्रोच होता है। कुछ लोग हमें सही में भी गलत समझते हैं और गलत में भी सही। कुछ लोग होते हैं ना गलत में सही समझते, जो खास अपने होते ना, जो सोल कनेक्शन वाले होते हैं, जैसे कि मैं आपको गलत में भी सही समझ लूंगी, ये वाली चीज़ है। इसलिए नहीं कि आप मेरे व्यूअर है, रीडिंग देख रहे हैं, जो भी नहीं, क्योंकि आप, मुझे पता है ना कि आप इस सिचुएशन में क्यों है और ये क्यों कर रहे हैं। तो आपकी गलत में भी मुझे सही लगता है, क्यों हो रहा है, इसका कोई रीज़न है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि आप सही कर रहे हैं फिर भी उसमें गलती ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। वैसी काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। पहले जो कहा था थिंकर, तो लोग ऐसे समझते हैं कि 2 तरह की पर्सनालिटी आपकी देखी जाती है। एक तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, किसी टॉपिक, किसी प्रॉब्लम, किसी सोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना चालू हो जाता है। तो कुछ लोग देखते हैं कि आप कभी ज़्यादा ना एंजाइटी में आ जाते हैं, मतलब अभी का अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा आपका सवाल होता है ना, कब होगा। क्यों से ज़्यादा, या क्यों तो होता ही है, वाई एंड टिकटॉक। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो सबसे बड़ा होता है ना कि कब होगा, कोई भी चीज़ होगा, कब होगा, और ये क्यों हो रहा है। मतलब समाव ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि आप प्रेजेंट में नहीं है, आप प्रेजेंट में नहीं है, आप जो अभी वर्तमान काल कहते हैं ना, वर्तमान में नहीं है, आप पास्ट में है
या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पास्ट में है, या तो आप फ्यूचर में ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि कैसे, क्या, क्यों, या फिर ये होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों में आपका ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होता है और ये लोगों को दिखता है। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिस हो सकता है कि कहीं एक पैटर्न है आपके लाइफ का, स्पेशली रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स। आपका एक पैटर्न है ना जो एक चलता रहता है। पैटर्न जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, शायद माँ बाप के साथ हो, कभी जो रिलेशनशिप स्पाउस के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, एक पैटर्न चलता है। किसी को जब आप अपना समझते हो वही इंसान या तो छोड़ के जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है ना कि इट्स अनबिलीवेबल, मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते ऐसी एनर्जी में वो इंसान बिहेव करता है, या अचानक से छोड़ के चला जाता है, या कुछ तो ऐसा होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब आप जब भी मिलते हैं उनको दिखते हैं, तो आपके चेहरे पे, आपके एनर्जी में, आपकी लाइफ में एक नेवर एंडिंग स्टोरी दिखती है कि जैसे ना कोई लूप में चीज़ फंसी हुई, कोई लूप में, जैसे कि एक पैटर्न रिपीट, वही चीज़ें रिपीट। इंसान बदलते हैं, वक्त बदलता है, जगह बदलती है, लेकिन चीज़ वही है, वही पैटर्न जिसे आप पाना चाहते हो, जॉब हो, करियर हो, पर्सन हो, स्पेशल पर्सन हो लाइफ का, या फिर मान लीजिए ना किसी, आप अपनी माँ को बहुत मानते हो, अपने पिता को बहुत मानते हो, लेकिन वही इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा गलत समझता है। जिस प्यार को आप पाने के लिए, जिस प्यार के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतना झुके, आप सब कुछ किया, लेकिन वही पर्सन आपको इस कदर इग्नोर करता है या छोड़ के चला जाता है कि आपको, मतलब इट्स लाइक एंड। तो ये सारी चीज़ें ना लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग देखते हैं, मतलब कि आपके लाइफ में ये सब चल क्या रहा है, और ये सब आप कब तक पकड़ कर बैठोगे। माना कि लाइफ में आप दिखते हैं कि कोशिश करें नई शुरुआत करने की, हमेशा करी है, लेकिन घूम फिर के एक वक्त के बाद है ना वही चीज़ें रिपीट होती दिखती है। और वो काफ़ी अरसे के बाद भी देखें ना, तो आपके लाइफ में भले आप मान लीजिए कि आपका एज हो गया है, तो एक पैटर्न में हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, जो पैटर्न का जो चलता है, सपोज रिलेशनशिप का है या फिर जॉब का है, एक 2 साल के बाद देखो तो वही सिचुएशन है, भले ग्रोथ हुई है, कुछ भी है, लेकिन अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि बहुत किटकिट है, बहुत छोड़ना चाहते हैं, नया जॉब नहीं मिल रहा है, या जैसे मन के जैसा जॉब नहीं मिल रहा है, वही चीज़, वही सोच, फिर वही एंग्जाइटी में आना, वो सब चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों को ना हर्ट क्या करती है, या कुछ लोगों को दिखती है ना कि आप ओवर इमोशनल हो, इमोशनल फूल हो, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग। कुछ लोगों में तो लिटरली आपको कहा होगा कि आप इमोशनल फूल हो, इमोशनल फूल। और कुछ लोगों ने कहा कि आप इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो, कि क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो, कि कितना, मतलब थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाइए। भले आप मेल हो या फीमेल हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स अबाउट एनर्जी। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको देखा नहीं जाता, आपको वो जो चीज़ है ना आपको खाई जाती है। अब प्रैक्टिकल हो, आपको किसी से एकदम हार्शली तोड़ के बात नहीं करना आता। यही तो बात है कि लोग आपका हक छीन के जाते हैं, आपके साथ दगाबाजी करके जाते हैं, लोग आपको हर्ट करके जाते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो इमोशनल एनर्जी है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे बोलूँ, खास करके जो सो कॉल्ड अपने हैं, फिर वो लव लाइफ हो या आपकी फैमिली हो, मतलब लिटरली ब्लड रिलेशंस, कैसे बोले, क्या कहे, वो वाली चीज़ है। ये जो सारी तकलीफ है ना, ये जो सारी तकलीफ है, लोग देखते हैं और फिर पता चलता है कि ये इंसान इतना टैलेंटेड, इतना, मतलब इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये है, ये सपोज सुंदर है, ये करियर में अच्छा कर रहा है, ये इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन किस चीज़ में फंसा है, मतलब ऐसा लगता है ना कि आप किसी पर्सन के लिए रो रहे हैं, क्या मतलब तुम इतनी काबिल हो या इतने काबिल हो, तुम्हें कोई और मिल सकती है, लेकिन तुम यहीं पे रो रहे हो। ऐसे लोग शायद कहते होंगे आपको। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कितना रेजोनेट हुआ, क्या लग रहा है, क्या, क्योंकि मुझे ना ये एनर्जी वैसे ही मिल रही है, जो एनर्जी दिख रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वही मैं बता रही हूँ। एक चीज़ दिख रही ना कि आप लोगों को लगता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा झुकते हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जिद में आ जाते हो, घमंडी, कि आपको बोला ना कि भाई मूव ऑन कर लो,
या फिर ये नहीं जॉब तो वो जॉब कर लो, फिर ये नहीं हो रहा है तो वो कर लो, या फिर अभी नहीं मिलेगा वेट कर लो। तो आपको मतलब आप बोलते हो ना कि नहीं ऐसा मैं नहीं करना चाहती मूव ऑन। फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे यही जॉब, मुझे ऐसा ही टाइप का जॉब चाहिए, मुझे यही पैशन फॉलो करना है। ये सब आप लोगों को लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जिद में पकड़ जाते हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, या फिर आप जिद्दी हो, घमंडी हो। मतलब स्पेशली जिद्दी वर्ड, जिद्दी आप नहीं सुन रहे हो। आपको आपके लिए जो अच्छा है, ये आपके लिए जो ये है वो नहीं सुनते, आप अपनी ही चलाते हो। ये काइंड ऑफ एनर्जी फील है। और कुछ जब ऐसा लगता है कि आप इतना क्यों झुक रहे हो किसी इंसान के लिए, जिस काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए कितना झुक रहे हो आप। मतलब क्या, मतलब आप कितनी हद तक मतलब अपनी आप को जैसे जमीन के नीचे धसोगे, ये भी दिखता है। तो ये सारी चीजें लोगों को दिखती हैं, लिटरली दिखती है। लोग आपके पीछे सामने से कभी बोल नहीं पाते, कभी कभी जस्ट बोल देते हैं ना, बोल देते हैं कि भाई तुम ज़्यादा ही जिद पकड़ के बैठे हो, ऐसे सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन आप फिर भी अपनी ही सुनते हो, अपनी ही करते हो, अपनी ही मनमानी करते हो। तो लोगों को मतलब फिर रहता ना कि ऐसा लगता है कि आप ना सुनने वालों में से नहीं हो, आप नहीं सुनोगे। लेकिन एक बात है, लोगों को आपसे प्यार है। कुछ लोगों को लिटरली, कुछ लोग यहाँ पे जलन से ज़्यादा ना आपकी कंसर्न है, आपकी केयर है, आपके लिए फिक्र है। और हालांकि आपके दुश्मन बहुत है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, एक तो आपके कार्मिक पैटर्न्स है वो ठीक है, आपकी जिद है वो भी ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ना आपको लिखना एक नेगेटिव एनर्जीज में भी है। आपका दिखना, आपका ऑरा, आपका टैलेंट है। मान लीजिए कि आप प्रोफेशनल लाइफ में आप ऑफिस में जिस तरह से काम करते हो, या फिर आप जिस तरह से दिखते हो, उसके ऊपर से जलन है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लोगों ने देखा है तो उसके ऊपर से भी जलन है, और उसी के चलते कुछ बिगड़ा है। और कुछ लोग हैं लिटरली कंसर्न केयर जो कर रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जलन नहीं डाली है, उन्होंने नेगेटिव एनर्जी नहीं डाली है, डाली कुछ और लोगों ने है, जिनको आपकी लुक से, आपके टैलेंट से, आपके प्रमोशन से, आपकी फाइनेंशियल से, हर चीज़ का ना तकलीफ थी, जलन थी, वो है। और कुछ लोग जो कंसर्न केयर हैं तो उनको फिक्र होते है कि यार आपकी लाइफ की ये जो लूप है ना कब फंसेगा, मतलब कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। क्योंकि वो आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत खूबसूरत इन द सेंस कि बहुत सच्चा इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है। यार इसको ठीक है कि रो रहा है, तकलीफ में है, सब कुछ है, इसे ये नहीं करना चाहिए, इसे ये करना चाहिए, बट फिर भी यार इसे ये मिल जाए जो वो चाहता है या चाहती है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो लेट्स सी क्या आपका क्या कहना है, क्या सच में ऐसा है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। Seven of Pentacles, Five of Cups, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Abandonment, King of Swords, okay, Page of Cups, Imagination, Five of Swords, Conflict, और Four of Pentacles, ये है बॉटम डेक, हीलिंग, एंजल ऑफ द ओशन, पेशेंस का कार्ड। तो कुछ लोग लिटरली प्रभावित है आपकी ऑरा से, आपकी पेशेंस से। लिटरली आप में अजीब से एक हीलिंग पावर है। लोग कहते हैं कि जब भी आपसे बात करते हैं ना, पता नहीं क्या सुकून मिलता है, क्या हीलिंग मिलती है। हीलिंग वर्ड शायद उनको पता भी ना हो, हीलिंग वर्ड इनको पता ना हो, बट ऐसा है ना, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मतलब अजीब सा एक एहसास ही अलग है जो समझा नहीं जा सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। मतलब अभी सपोज आप मुझसे बात करते हो और मुझसे आप हीलिंग मिलती है ना, तो आपको पता है वो हीलिंग है। लेकिन जब लोग आपसे बात करते हैं, इनफैक्ट आप
क्या हीलिंग वर्ड या हीलिंग प्रोसेस ये वो नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है, यिन की एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी है जो इतनी सुकून देती है, इतनी मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बाजू में रख के दूसरी की प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी बन जाती है। मान लीजिए कि आपको बुखार आया है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पर्सन है या आप स्पेशल पर्सन हो या आपकी माँ हो या आपके बच्चे हो, उनको अगर बुखार आए तो आपकी जान निकल जाती है। आपको बुखार आया तो निग्लेक्ट, हाँ चलो ठीक है ना, हो जाता है ऐसे कर, ऐसी वाली एनर्जी है, अजीब सी हीलिंग है आप में। तो वो लोग नोटिस करते बातें हुए कि ये इंसान से जब बात करते ना पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हील होता है, फील होता है ना एकदम कुछ जैसे दर्द निकल गया हो। थिंकिंग वाली चीज़ है ना तो डिफरेंट निकले, एक सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान तो आपको समझते हैं, लेकिन जो एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न है ना, कुछ बारे में ज़्यादा सोचना, डिसीजन लेने में टाइम लेना, ये कुछ चीज़ लोग नोटिस करते हैं कि अगर ये नहीं होता ना तो आपके डिसीजन अगर टाइम पे होते तो शायद आप सही होते। आपका सैडनेस, आपने जो खोया है, स्पेशली इमोशन लॉस है, वो लोगों को दिखता है। ऐसा लगता है कि आप कब इस दुख से उभरेंगे, कब ये लाइफ में आपकी जो पैटर्न है वो ख़त्म होगा। आपके बीच में ना कुछ लोगों के साथ आपके ना आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं ना कि झगड़ा नहीं है, वो ये झगड़ा नहीं है, ये मतभेद कहते हैं उसे, कि पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट्स अलग है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कहा कि ये सारी सिचुएशन है, ये पर्सन ऐसा है, मूव ऑन कर लो, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मेरी इच्छा है, इसलिए मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें ना लोग नोटिस करते हैं कि आप है ना जिद्दी है, आप जिद्दी है, आपकी ना एक इमेजिनेशन, आप में एक अलग सा बचपना है, अलग सा इनोसेंस है। अचानक से सरप्राइज देना, जैसे कि आपकी हैबिट है, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। खास करके आपने अगर सरप्राइज प्लान किया है, आपके अगर कोई गिफ्ट है, तो वो इतने खास होते हैं ना, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मतलब जो चाहिए था, या फिर बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी या उस घर को सोच के किया हुआ वाला सा गिफ्ट रहता है, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एक इनसिक्योरिटी आप में, जैसे कि आपका अभी फाइनेंशियल ठीक नहीं हो, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो लोगों को दिखती है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से शायद अभी गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, वो दिखता है। खास करके ना अभी तक आपको मतलब ऐसा लगता है ना लोगों को, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कि 3 वर्ड कॉमन मुझे फील हो रहे हैं आपके लाइफ में। जैसे ना आप जैसे पास्ट और फ्यूचर इसमें लूप में है, स्पेशली पास्ट के लूप में फंसे हुए हो और प्रेजेंट में नहीं हो। सेकेंडली आपकी जिद, ऐसा लगता है कि आप जिद पकड़ लेते हो, कोई भी चीज़, मतलब आपका पॉइंट रखना हो या कुछ भी है, आपकी जिद है, ना कि मतलब हाँ, ना कि ये ऐसा नहीं, जिद है। आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच है, आपकी एम्बिशंस क्या है, वो उनको नहीं दिखता। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आप मतलब ये आप जिद्दी, क्योंकि आप में इमोशनल फैक्टर ज़्यादा है, आपकी बैलेंस की एनर्जी कम है। तो ऐसा लगता है ना कि वो जिद लोगों को दिखती है, मतलब आप जिद्दी हो, ये दिखता है। हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन कुछ हद तक वो परसेप्शन है, एक सोच है लोगों की, वो है। लोगों को सबसे बड़ा चीज़ ना कि आप में पोटेंशियल है, आपने ये बेस्ट है, आपने वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो सब चीज़ दिखता है, लेकिन आप किसी चीज़ में अटके हो। क्यों नहीं हो आप ऐसे कर रहे हो? लोग आपके ना दिखने से, आपके कपड़ों से, मतलब आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी जो फाइनेंशियल्स है, या तो जलते थे या जलते हैं अभी भी, कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, लेकिन आपका रहन सहन बहुत ज़्यादा एक सही रहता है। तो वो चीज़ लोगों को दिखती है, यार सही है ना, मतलब कुछ भी कंडीशन हो, बंदा या बंदी एकदम ज़बरदस्त रहती है, एक पॉजिटिव रहती है। मतलब सैडनेस है, लेकिन वो दिखती तो या दिखते हैं तो एकदम प्रेजेंटेबल है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई, क्या है। तो स्टे फोकस्ड, होल्ड द कोर्स और फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर द न्यू होराइजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक जो फ्यूचर को ठीक से या प्रेजेंट को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो आपको शायद ना पता नहीं, ऐसा लगा कि
बार बार ये पैटर्न इसलिए आपने डाला जाता है जैसे कि आपको लग रहा है ना कि शायद आपको ट्रैवल कहीं शिफ्ट करना पड़े या अलग जगह पे जाके बसना पड़े या ऐसा कुछ हो रहा है ना, नई ऐसा नया सिचुएशन, मतलब आप जितना सिचुएशन में अपने आप को ढाल रहे हैं ना कि हाँ चलो मैं ये सिचुएशन भी एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, उतना ही आपको दूसरा सिचुएशन या दूसरा प्लेस दिया जाता है, क्योंकि स्पेशली आपका एक चीज़ है ना, जिद, वो बदलना है, वो सोल जर्नी का एक हिस्सा है। तो वो यूनिवर्स, मुझे ना स्ट्रांगली ऐसा मैसेज आया है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके कोई एम्बिशन है, आपके सपने हैं, आपका कोई सोच है, कोई डिसीजन है, उसके ऊपर फोकस रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलने वाली है। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। इंट्यूशन पावर आपकी या आपकी सोच बहुत ज़्यादा गजब की है, तो वो भी लोगों को पता है कि आपने जो कभी बोला है, कभी बोलते हैं, वो सच होता है, वो भी दिख रहा है, समाव एक एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।